राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेज में। हम लोग आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना का जो शब्द रचना नाम से अध्याय है उसको देख रहे थे। तो हम लोग को यहाँ से देखना था पदवाचक विशेषण। तो ये क्या होता है इसको देखा जाए। इससे पहले का हम लोग का हो गया है सब। तो पदवाचक विशेषण क्या होता है इसको देखा जाए। हिंदी और संस्कृत में कुछ ऐसे विशेषण प्रयुक्त हैं जो विशेष प्रकार के पदों या विशेषणों के पहले आते हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो जो अगाध है ये हमेशा क्या है सागर के पहले आता है। तो अगाध सागर होता है। घटना क्या होती है अप्रत्याशित होती है। अत्याचार व्यवहार अमानुषिक होता है। भाषण ओजस्वी होता है। भूमि उर्वर होती है। तो ये विशेषण जो है प्रयोग होता है इससे पहले भूमि से पहले। कार्य है हृदय है इससे पहले कलुषित का प्रयोग होता है। ठीक। बालक है चतुर हृदय। तो हृदय के पहले क्या किसका प्रयोग होता है। हृदय विशेष है और तरुण विशेषण है। वन और पर्वत है ये विशेष है। दुर्गम जो है विशेषण है। प्रकोप है घटना है। तो ये क्या है विशेष है। और दैवी क्या है ये विशेषण है। हृदय निर्मम होता है। ठीक। एकादशी तो इसके पहले निर्जला है। विषय के पहले क्या है नीरस आता है। प्रमाण के पहले प्रत्यक्ष आता है। ठीक। अब देखिए अनुपम है। तो ज़्यादातर हम लोग देखते होंगे छवि के पहले अनुपम आता है कि अनुपम छवि है। तो भक्ति और भक्त और प्रेम इससे पहले अनन्य लगता है। अनन्य भक्त हैं। ठीक। हृदय और प्राण के पहले आकुल लगता है। योद्धा विद्वान के पहले उद्भट आता है। ठीक है। क्रंदन है इससे पहले करुण आता है। अट्टालिका शिखर इससे पहले गगनचुंबी है यानी कि विशेषण है। ये विशेष है यानी कि विशेष से पहले जो आता है। ठीक। अब देखिए बाजार है लड़का है ये इससे पहले चालू आता है। हवा है वातावरण है इससे पहले दूषित आता है। बंधु से पहले दुर्लभ आता है। जगत शरीर है इससे पहले नश्वर आता है। कार्य निंदित है। कमल आकाश नील है। मार्तंड है पुरुष है ये प्रचंड होता है। और प्रेम और निद्रा प्रकार होता है। और भी है इधर पुष्ट शरीर होता है फलित तो ज्योतिष होता है। ठीक। भीषण युद्ध होता है। मरणासन स्थिति होती है। ठीक है। मानसिक कष्ट होता है। विफल मनोरथ होता है। सजल नेत्र होता है मेघ भी होते हैं। अब देखिए सफल और भग्न ये भी मनोरथ होता है। स्नेहमयी भगिनी और माता दोनों होता है। स्वादिष्ट भोजन होता है। श्रांत पथिक है। सस्य श्यामला भूमि है। हार्दिक प्रेम और बधाई दोनों होता है। शुभ क्या होता है हृदय होता है। इधर भी है थोड़ा सा इसको भी देख लिया जाए। 5 भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर है जगत भी है। भौतिक जगत कहा जाता है ना। मनोरम छवि भी होती है दृश्य भी होता है। मधुर भाषण होता है ओजस्वी भी था ऊपर। भोजन भी मधुर होता है। यशस्वी नेता होते हैं। विशाल हृदय होता है। सतत प्रयास किया जाता है। सदा क्या है हृदय है। स्निग्ध हृदय होता है दृष्टि भी होती है। स्वर्णिम सुयोग होता है उषा भी होता है अक्षर भी होता है। शारीरिक श्रम होता है और कष्ट भी होता है। शुभ्र क्या है वसन है। हृदय विदारक समाचार भी होता है दृश्य भी होता है। तो ये कुछ ऐसे विशेषण हम लोग पढ़े जो कुछ शब्दों के पहले आते हैं हमेशा। अब देखिए क्रिया से संज्ञा यानी कि भाववाचक ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनता है। अब इसको देखा जाए कि क्रिया में कृत प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। कृत प्रत्यय मतलब कि जो है कि जो क्या होता है क्रिया के जो अंत में लगता है उसको कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्ययों द्वारा धातुओं से बनी संस्कृत की भाववाचक कृदंत संज्ञाएं हिंदी में ज्यों की त्यों प्रयुक्त होती हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातुओं के साथ हिंदी के कृत प्रत्यय लगते हैं। तो कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं आहट है आ प्रत्यय है और क्या है इधर आई है ई आप आव आवा है आवट है न अवता है अवती है ता है क है त ना आन नी ती अंत है अंति है इत्यादि। पिछले पृष्ठों में हमने हिंदी के कृत प्रत्यय के अंतर्गत क्रियाओं से बनी कुछ भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण दिए हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रिया दिया है संज्ञा दिया है। ठीक। तो यहाँ पे उतारना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है उतारना क्रिया है और भाववाचक संज्ञा हो जाएगी उतार। करना क्रिया है करनी जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। काटना क्रिया है कटाई भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब देखिए खाना पीना है ये क्रिया है। खान पान जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। खेलना खेलना क्या है ये भी क्रिया है। खेल ये भी संज्ञा हो जाएगी। गाना ये भी क्रिया है। गान संज्ञा हो जाएगा। घटाना तो घटाना क्रिया है। घटाव तो ये ऐसे हो रहा है घटान घटना घटती घटाव
घूमना, घुमाव, घुमंत। चढ़ना, चढ़ाई और चढ़ाव। अब है क्या चमकना, तो चमकना का चमक होता है। चराना का चराई हो जाएगा। चुराना चोरी हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा इधर बन रहा है। छापना, छाप छपाई। छींकना छींक हो जाएगा। जमाना तो जमाव और जमावट। जांचना जांच और जचाई। तो इधर जो दिया है ये क्या है, क्रिया है, और इधर भाववाचक संज्ञा बन रहा है। ठीक, अब देखिए उड़ना से उड़ान होता है। उड़ना क्रिया है और उड़ान भाववाचक संज्ञा। कमाना कमाई। खपना खपत। खिलाना खिलाई। खोजना खोज। गिनना गिनती। घबराना घबराहट। घुड़कना है घुड़की है। घेरना घेरा। चलना चलन चलावा चलंत चलती। ये 4 दिया है, चारों होगा। चिल्लाना का चिल्लाहट होता है। चुनना चुनाव। छिड़कना छिड़काव। छेड़ना छेड़। जगमगाना जगमगाहट। जीतना जीत। तो ये है कि क्रिया से कैसे परिवर्तन होता है संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा में। और भी है, जोड़ना का जोड़ हो जाएगा। झगड़ना झगड़ा। झुँझलाना झुँझलाहट। डकरना डकैत हो जाएगा। थकना थकावट थकनी। देखना दिखावट। दौड़ना दौड़। नाचना नाच। ये दौड़ना का दौड़ महत्वपूर्ण है। दौड़ना क्रिया है, इसका भाववाचक संज्ञा दौड़ होगा। नाचना क्रिया है, नाच जो है कि भाववाचक संज्ञा है। पहनना क्रिया है, पहनावा भाववाचक संज्ञा है। पढ़ना क्रिया है, पढ़ाव भाववाचक संज्ञा है। पीटना क्रिया है, पिटाई भाववाचक संज्ञा है। फेरना क्रिया है, फेरा भाववाचक संज्ञा है। बचाना क्रिया है, बचाव और बचत ये भाववाचक संज्ञा है। ये भनभनाना जो है क्रिया है, भनभनाहट ये भाववाचक संज्ञा है। भूलना क्रिया है, तो जिसमें ना लगा रहता है, ज़्यादातर क्रियाओं में ना लगा रहता है। तो भूलना क्या है, क्रिया है। भूल भाववाचक संज्ञा है। मिलना ये क्या है, क्रिया है। मिलाप मेल मिलावट तीनों हो जाएगा। रुकना रुकावट रोक। रोना रुलाई। लजाना का लाज होगा। लूटना का हो जाएगा लूट। लेना देना का हो जाएगा लेन देन। समझाना का हो जाएगा समझौता। अब देखिए हारना का हार हो जाएगा। अब इधर है जोतना का जुताई हो जाएगा। झाड़ना का झाड़न और झाड़ दोनों हो जाएगा। टाँकना का टाँकी और टकाई हो जाएगा। तोड़न तोड़न का हो जाएगा तोड़। देना का देन हो जाएगा। देखना भालना का हो जाएगा देखभाल। धोना धुलाई ये भाववाचक संज्ञा है और ये क्रिया है। पकड़ना क्रिया है, पकड़ जो है भाववाचक संज्ञा है। पढ़ना पढ़ाई। पाना पावना। फंसना फांसी, देखिए फांसी इसी से बना है, फंसना से। बनाना बनाई बनाव बनावट। बैठना से बैठक है। भूलना भुलावा। भुलाना से है भुलावा। मारना से मार है। मुस्काना है मुस्कुराहट है। मुस्कान दोनों है। रेतना से रेती है। लड़ना से लड़ाई बना है। तो लिखाना क्या है, क्रिया है। लिखावट भाववाचक संज्ञा है। लिखंत भी है, लिखंत भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। और लेना है लेन है, इससे बना। सजाना से सजावट है। सींचना से सिंचाई है। अब देखिए विशेषण से, यहाँ पे क्रिया से हम लोग देख रहे थे, अब विशेषण से देखा जाए। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, तो ये कैसे बनता है। विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। ये प्रत्यय हैं त, त्व, अ, य, आ, इ, इमा, अन, ई, आई, आहट, आयत, पन, आस, आपा इत्यादि। नीचे विशेषण शब्दों से इन तद्धित प्रत्ययों के योग से बनी भाववाचक संज्ञाओं के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञा दिया है और विशेषण इधर दिया है। तो अंध विशेषण है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा अंधेरा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंध से अंधेरा भाववाचक संज्ञा है। अच्छा विशेषण है, अच्छाई भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि भाववाचक संज्ञा में विशेषण में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो अराजकता विशेषण है। देखिए अराजक जो है विशेषण है और अराजकता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अंकित विशेषण है। अंकन भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए अपना जो है, तो अपना जो है विशेषण है और अपनापन भाववाचक संज्ञा है। अधिक विशेषण है। अधिकता और अधिक क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अभिलषित जो है विशेषण है। अभिलाषा भाववाचक संज्ञा है। आवश्यक है तो आवश्यकता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। उपकृत से उपकार भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ईमानदार ईमानदारी भाववाचक संज्ञा। उपस्थित से उपस्थिति भाववाचक संज्ञा। अब देखिए उत्कृष्ट से उत्कृष्टता है। एक से एकता है या एकत्व दोनों हो जाएगा। ऊंचा से ऊंचाई है। ऐतिहासिक है और ऐतिहासिकता उससे हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इधर कड़वा से कड़वाहट बना, तो कड़वा विशेषण है और कड़वाहट भाववाचक संज्ञा है। कठोर विशेषण है। कठोरता भाववाचक संज्ञा। कुशल विशेषण है। कुशलता और कौशल दोनों हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। कर्मनिष्ठ से कर्मनिष्ठता हो जाएगा। कुरूप से कुरूपता हो जाएगा।
करुण है तो करुण से कारुण्य हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए खट्टा से खटास और खटाइस दोनों होता है। खट्टा से खटास और खटाई ये भाववाचक संज्ञा है। खुश का भाववाचक संज्ञा खुशी हो जाएगा, ख्यात का भाववाचक संज्ञा ख्याति हो जाएगा, तो ख्याति ऐसे लिखा जाता है। खामोश का भाववाचक संज्ञा खामोशी हो जाएगा। गर्म का भाववाचक संज्ञा गर्मी, गंभीर का भाववाचक संज्ञा गंभीर होता है और गंभीरता भी होता है। गुरु के भाववाचक संज्ञा गुरुता, गुरुत्व और गौरव, ये तीनों होता है। गौरव को ध्यान रखना है कि गुरु की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो गौरव भी हो जाएगा, गुरुत्व भी हो जाएगा, गुरुता भी हो जाएगा। गरीब का भाववाचक संज्ञा गरीबी होता है। गृहस्थ का भाववाचक संज्ञा गृहस्थी होता है। गहन का भाववाचक संज्ञा गहनता होता है। अब देखिए घनिष्ठ से घनिष्ठता है, चतुर से चतुराई, चातुर्य चातुरी तीनों हो जाएगा। चिकना से चिकनाई और चिकनाहट दोनों होता है। चालाक से चालाकी होता है। चौड़ा चौड़ाई ये भाववाचक संज्ञा है। जटिल विशेषण है, जटिलता भाववाचक संज्ञा है। जातीय विशेषण, जातीयता भाववाचक संज्ञा। जड़ क्या है, विशेषण है, जड़त्व भाववाचक संज्ञा है। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय जो है, देखिए यहाँ पे जितेंद्र लिखा है तो ये विशेषण है। जितेंद्रियता जो है ये भाववाचक संज्ञा है। ठाकुर से ठकुराई होता है भाववाचक संज्ञा, ये महत्वपूर्ण है। ठाकुर से ठकुराई होता है। ढीठ से ढिठाई होता है। तीव्र से तीव्रता होता है। तीक्ष्ण से तीक्ष्णता होता है। दिलचस्प से दिलचस्पी होता है। दक्ष से दक्षता, दुष्ट से दुष्टता। दगाबाज का भाववाचक संज्ञा दगाबाजी होगा। दीन का भाववाचक संज्ञा दीनता है। दैन्य दोनों होगा। दुकानदार का होगा दुकानदारी भाववाचक संज्ञा। धार्मिक जो विशेषण है इसका भाववाचक संज्ञा धार्मिकता होगा। धन्य भाववाचक संज्ञा विशेषण है, भाववाचक संज्ञा धन्यता होगा। देखिए ज़्यादातर में जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो बनती है प्रत्यय लगाने पे। तो नवाब से नवाबी हो गया है। नेक से नेकी हो गया है। नीचा से नीचाई है। नम्र से नम्रता है। पराजित से पराजय है। परिश्रमी से परिश्रम है। ठीक, अब देखिए विशेषण है, यहाँ पे फिर भाववाचक संज्ञा दिया है तो परिवर्तित होता है विशेषण और परिवर्तन भाववाचक संज्ञा है। प्रतिकूल जो है कि विशेषण है, प्रतिकूलता भाववाचक संज्ञा। देखिए इसमें ता लगा हुआ है प्रत्यय ना। प्रतिपादित है तो इससे प्रतिपादन बना है। प्रामाणिक है तो प्रामाणिकता हो गया है। प्रांतीय से प्रांतीयता है। पंडित से पांडित्य है और पंडिताई भी होगा। ठीक, प्रयुक्त से प्रयोग और प्रयुक्ति ये दोनों होगा। पागल से पागलपन होता है भाववाचक संज्ञा। प्राचीन का भाववाचक संज्ञा प्राचीनता होता है। पौराणिक का भाववाचक संज्ञा पौराणिकता होता है। अब देखिए फकीर का भाववाचक संज्ञा फकीरी है। फलित का फलन है। बहुत का बहुतायत है भाववाचक संज्ञा। बुरा का बुराई होता है भाववाचक संज्ञा। बेवफा का बेवफाई होता है। बेवकूफ़ का बेवकूफ़ी होता है। बड़ा से बड़ाई होता है। बूढ़ा से बुढ़ापा, ये पूछा गया है कि बुढ़ापा क्या है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक, तो बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है ये। बेईमान जो है ये बेईमानी होता है इसका। बद से बदी है। अब देखिए भ से भला से भलाई होता है भाववाचक संज्ञा। भावुक जो है विशेषण है। भावुकता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भारतीय जो है ये भी पूछता है। राष्ट्रीय राष्ट्रीयता ऐसे ही रहता है तो भारतीय विशेषण है और भारतीयता क्या है, भाववाचक संज्ञा। भीषण जो है कि विशेषण है। भीषणता जो है भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए मधुर है तो मधुर से मधुरता और माधुर्य दोनों है। महान से महत्ता होता है। मीठा से मिठास है। मूर्ख से मूर्खता बना है। मौलिक से मौलिकता है। मलिन से मलिनता है। मर्द से मर्दानगी है। मुखर से मुखरता है। मोटा से मोटापा है। मनोरम से मनोरमता है। तो ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब यथेष्ट है तो यथेष्ट से क्या बना है, यथेष्टता बना है। योग्य से योग्यता बना है। राष्ट्रीय से राष्ट्रीयता बना है। रसीला से रसीलापन बना है। राजनीतिक से राजनीतिकता बना है। रौद्र से रौद्रता बना है। अब देखिए ल से है तो ल से लघु है तो लघु विशेषण है तो इसका लघुता भी होता है भाववाचक संज्ञा। लघुत्व भी होता है। लाघव भी होता है। ललित क्या है, विशेषण है। ललित से लालित्य जो है भाववाचक संज्ञा है और ललिताई क्या है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। लंबा से लंबाई होता है। लाल से लालिमा भी होता है और क्या होता है, ललाई भी होता है। अब देखिए विस्मृत है तो विस्मृत से विस्मृति भी होता है और स्मरण भी होता है। ये दोनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। विधवा से वैधव्य होता है। वीर से वीरता या वीरत्व होता है। विभक्त से विभाजन होता है और विभक्ति होता है। विश्वस्त से विश्वसनीयता होता है। तो ये भाववाचक संज्ञाएं से है। अब देखिए शिष्ट है तो शिष्ट से शिष्टता है। सठ है तो उससे सठता है। श्लील से श्लीलता है। श्याम से श्यामता है। ज़्यादातर में प्रत्यय लगा रहेगा भाववाचक संज्ञा में, यही अंतर होता है, समझ में आ जाता है।
सरल से सरलता है भाववाचक संज्ञा, सहायक सहायता और सहाय ये दोनों होगा। स्वीकृत का स्वीकृति होता है, स्पष्ट स्पष्टता, साहित्यिक साहित्यिकता, सिद्ध सिद्धि, सुंदर सुंदरता और सौंदर्य दोनों होता है, दोनों भाववाचक संज्ञा है। सभ्य का भाववाचक संज्ञा सभ्यता होगा, स्थापित का स्थापन भी होगा और स्थापना भी होगा। स्वस्थ का स्वास्थ्य होता है, संग्रहित का संग्रह होता है, सावधान का सावधानी होता है, सुस्त का सुस्ती होता है, सुखद का सुख होता है। ये महत्वपूर्ण है, सुखद का सुख, ये भाववाचक संज्ञा है। पूछेगा कि सुख क्या है, भाववाचक संज्ञा विशेषण ऐसे करके, तो भाववाचक संज्ञा है। हक क्या है, हक जो है विशेषण है, हकदार भाववाचक संज्ञा है। हीन जो है विशेषण है, हीनता भाववाचक संज्ञा है। हार्दिक क्या है, विशेषण है, और हार्दिकता जो है ये भाववाचक संज्ञा है। हरा विशेषण है, हरापन भाववाचक संज्ञा है। तो ये हम लोगों का समाप्त हो गया। अब यहाँ पे संधि दिया है, संधि हम लोग शुरू में पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा बस दिया है, बताएगा, थोड़ा सा समझाएगा। तो संधि का सामान्य अर्थ है मेल। इसमें दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, ये हम लोग अच्छे से पढ़े हैं पीछे संधि। तो जैसे हिमालय, तो हिम धन आलय है। संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। संधि में प्राय शब्द का रूप छोटा हो जाता है। संधि में समास नहीं होता, पर समास में संधि होती है। ठीक, ये ध्यान रखना है कि संधि में समास नहीं होता, पर समास में संधि होती है। संधि के नियमों का उल्लेख द्वितीय अध्याय में किया जा चुका है, तो ये हम लोग पढ़े ही हैं। अब द्विरुक्ति क्या है, इसको देखा जाए। द्विरुक्ति, इसके बाद हम लोग इसको जब पढ़ लेंगे तो इसी के बाद समास हम लोग का शुरू हो जाएगा। अब लगभग जितना शब्द वाला था सब समाप्त ही हो गया, समास पढ़ने में मजा आएगा अब। तो संधि हम लोग देख ही लिए, द्विरुक्ति देख लिया जाए क्या है। द्विरुक्ति का अर्थ है दोहराना, एक ही युक्ति को दो बार उच्चारित करना। हिंदी भाषा में द्विरुक्ति से शब्दों का निर्माण बड़ी संख्या में हुआ है। इसकी रचना सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे दिया है संज्ञा शब्द की द्विरुक्ति, तो कौड़ी कौड़ी है, पानी पानी, घर घर, बूंद बूंद, द्वार द्वार इत्यादि। और सर्वनाम शब्द की द्विरुक्ति है, वहाँ पे संज्ञा की हो रही थी, तो अपना अपना, किस किस, कुछ कुछ, क्या क्या इत्यादि। विशेषण शब्द की द्विरुक्ति है छोटे छोटे, बड़े बड़े, लाल लाल, गोल गोल इत्यादि। क्रिया शब्द की द्विरुक्ति है आते आते, जाते जाते, रहते रहते, हंसते हंसते, रोते रोते इत्यादि। तो ये द्विरुक्ति है, मतलब कि एक ही शब्द का दो बार हो जाएगा तो उसको द्विरुक्ति कर दिया जाएगा। अब देखिए विशेषण शब्द की द्विरुक्ति, क्रिया विशेषण शब्द की, तो क्रिया का विशेषता जो बताता है उसको क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, पास पास, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे इत्यादि। विस्मय आदि बोधक शब्द की द्विरुक्ति छी छी, राम राम, वाह वाह, हरे हरे इत्यादि। विभक्ति युक्त शब्द की द्विरुक्ति पास ही पास, झुंड का झुंड, गांव का गांव, घर का घर इत्यादि। उपयुक्त शब्द भेदों की द्विरुक्ति विभिन्न अर्थों का द्योतक है, जैसे पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में भाई भाई का प्रेम, तो यहाँ पे पारस्परिक संबंध बताने के लिए हुआ है। अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में दाने दाने को मोहताज, काले काले बाल। समग्रता प्रकट करने के अर्थ में द्वार द्वार भटकना। ठीक, तो ये पूछा गया है शायद कि द्वार द्वार भटकना में जो है कि द्विरुक्ति जो हुआ है द्वार द्वार, इसका क्या यहाँ पे किसके लिए हुआ है, तो समग्रता प्रकट करने के लिए हुआ है। भेद बताने के अर्थ में रंग रंग के फूल, नए नए खेल। एक जाति होने के अर्थ में रेसा रेसा अलग कर दो, छोटे छोटे लड़के। अभाव यानी कि कमी के अर्थ में छोटी छोटी वस्तु, फीका फीका रंग। निश्चय के अर्थ में आएगा आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब समास शुरू होगा, तो समास एकदम अच्छे से पढ़ा जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे शब्द पढ़ रहे थे तो शब्द तो उसमें कुछ बताना है नहीं, बस शिष्ट है शिष्टता है ऐसे हम लोग को पढ़ ले रहे थे हम लोग, लेकिन अब हम लोगों को समास पढ़ने में मज़ा आएगा। तो अब देखते हैं, कल पढ़ा जाएगा समास। आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद।